हेलो जी। नमस्कार। आपके अपने चैनल सुभद्रा कंवर पहाड़ी व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो और लोहड़ी की बहुत ही बधाई हो। तो हम लोहड़ी की जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये देखो हम अपने सबसे पहले तो हम अपने जो किचन का चूल्हा है जहाँ खाना बनता है उसकी सफाई करते हैं और उसको हम गोबर के साथ लिपाई करते हैं, मिट्टी और गोबर के साथ। और चूल्हे को इसमें हम बोलते हैं गोड़ू गोड़ू देते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब सफ़ेद होता है तो इसको देते हैं और चूल्हे की लिपाई करते हैं। तो ये देखो आज मैं चूल्हे की लिपाई लगी हुई करने और साथ ही हम बाहर अंगीठे, घर के बाहर अंगीठे को भी थोड़ी सी लिपाई करके, ये देखो यहाँ अब हम अंगीठे को बनाएंगे। तो ये देखो आप देख रहे होगे, तो यहाँ मैंने अंगीठे को लिप दिया है, बाहर लिपाई करी हुई है इसकी। तो भगवान इंद्र देवता, आज कोई ऐसे बादल तो है मगर बारिश नहीं है। 2-3 दिन बहुत ही बारिश हुई और ये देखो जितने हमने लकड़ी लगानी है उतना हमने लिपाई करी और उसके ऊपर अब मोटे मोटे लकड़ी यहाँ लगाएंगे और अंगीठा जलाएंगे। वैसे तो अपने अलग अलग स्थान पर अलग अलग हिसाब से लोहड़ी मनाते हैं, मगर हम जैसे मनाते हैं तो मैं आपको अपने बताया हूँ कि हम कैसे लोहड़ी मनाते हैं यहाँ। तो ये देखो मौसम बहुत साफ़ है, आज कोई बारिश का नहीं है, थोड़े बादल तो है। और थोड़ा सा मैं अपने घर का भी बता दूँ आपको। तो ये देखो अब हमने तैयारी कर ली है। तो यहाँ गजरेला बनाना मीठा और हम तिल, ये देखो तिल अब हमने छांट के इसको सुखा के तैयार कर लिए और गाजर को इनको साफ़ करके और कद्दूकस से निकाल के यहाँ भी थोड़ा सा धूप लग जाए तो ठीक रहता है। तो ये देखो शाम की तैयारी भी हो रही है और अब अंगीठे की भी और रात के खाने की भी। तो हमारे कुछ तो मीठा बनाया जाता है और कुछ खिचड़ी तो कल बनेगी और तिल तलुए आज बनेंगे। ये सासू माता जी भी हेल्प कर रहे हैं, कुछ मदद काम करने में। तो ये देखो अब हमने अपने किचन रसोई जला ली है और चूल्हा, और चूल्हे के ऊपर हमने रख दिया है जी गजरेला बनाने को। तो ये देखो मैंने इसमें घी डाल के इसमें तड़का लगा लिया है और अब इसको, क्योंकि इस ढंग से अगर गजरेला बनाना हो तो बहुत टाइम लगता है, तो दूध के साथ बनाऊंगी, क्योंकि कई तो खोआ के साथ बनाते हैं उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। देखो दूध डालूंगी मैं इसमें, तो दूध डाल के साथ तो बहुत समय लगता है। तो ये देखो इसमें मैंने दूध डाल दिया है और अब धीरे धीरे ये आंच में पकता रहेगा। तो उतने को ये देखो यहाँ अंगीठा जला दिया है बाहर और अब हम इस अंगीठे में अभी शाम को कुछ रेवड़िए, गच्चक, मूंगफली वगैरह की पूजा करते हैं। जो कुछ बना हो हमारे उसकी हम पूजा करते हैं। तो ये है जी अंगीठा। तो ये देखो हमारे ऐसे ऐसे अब जो है गजरेला तैयार हो चुका है और
अब हम बनाएंगे जो तिल के हमारे लड्डू टाइप बनाते हैं। ये देखो अभी थोड़े सा इसमें है कसर, तो अब तकरीबन हमारा गजरेला तैयार हो चुका है। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों के कैसे कैसे रीति रिवाज है और आप लोग कैसे जो है लोहड़ी मनाते हैं। तो ये देखो अब हमने तिल को हम देखो इनको भूनने लगे हुए। तो तिल तलुए बनाते हैं हमारे यहाँ लोहड़ी को, और तिल चौड़ी भी बनाते हैं। और अब ये देखो जब ये ब्राउन हो जाएंगे, ये देखो, तो इनको हम निकाल लेंगे। और ये तिल जो तलुए के लिए भी बनाएंगे और तिल चौड़ी के लिए ये चावल इसमें रखे हुए। तो थोड़ा सा इनको हम थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये नरम हो जाए। तो ऐसे हम तिल चौड़ी बनाते हैं। तो ये जी देखो तिल चौड़ी भी हमारी बन गई। और अब हम पूजा करने के लिए पूजन की तैयारी करेंगे। पहले तो हम अपने चूल्हे की पूजा करते हैं, जो जिसके ऊपर हम खाना बनाते हैं इसकी पूजा करते हैं हम। और उसके बाद हम जो हमने सासू माता जी है तो पूजा कर रहे हैं। तो ये देखो हमारे तो ऐसी रीति रिवाज है। अब आप अब बताना कि आपके कैसी रीति रिवाज है। तो अब हम जो है अपने जो घर में अग्नि का चूल्हा है और रोटी बनाते हैं जहाँ, उसकी पूजा करते हैं। तो जो कुछ बना हो मिष्ठान, उसी से हम इसकी पूजा करते हैं। तिल चौड़ी को हम बनाते हैं चावल, तिल और मेवे आपके पास जो भी हो उनको बारीक करके उसकी हम तिल चौड़ी बनाते हैं। तो ये देखो पूजा चली हुई है। तो ये देखो छोटे वाला बेटा मेरा और पति देव भी कर गए मेरी पूजा, और सासू माता जी भी कर ली पूजा। तो ये देखो चली हुई है जी पूजा पाठ। कई जगह तो अपने पकवान बनाते हैं, मगर हमारे वैसे सबसे तिल के लड्डू और तिल चौड़ी इसी की पूजा करते हैं। और रेवड़ी गुड़ मूंगफली वगैरह की पूजा करते हैं। तो ये देखो अब बाहर अंगीठा जो हमने आंगन में लगाया हुआ है, तो वहाँ हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पूजा करते हैं। और तिल जो भी कुछ और तिल बांटते भी है, और तिल के लड्डू और तिल चौड़ी अपने इधर उधर सबको बांटते हैं। गुड़ तिल मूंगफली गुड़ रेवड़ियाँ, शबनी दी बने जोड़ियाँ। मेरे को गाना तो आता नहीं है, मगर हम जब छोटे हुआ करते थे बचपन में, तो हम हमारे 5-6 घर हुआ करते थे, तो वहाँ पर हम गाया करते थे लोहड़ी के गीत। और तब हमारे को कोई गुड़ देता था, कोई मूंगफली देता था, और कोई पैसे भी दे देता था। तो उसके हम कुछ दिन बाद हम कुछ खरीद लेते थे मीठा और खाया करते थे। तो गाते रहते थे अब हो लोहड़ी आई पाबो लोहड़ी आई, हर खुशी ल्याई पाब्यो हर खुशी ल्याई। चलो मैं थोड़ा थोड़ा जो कुछ मेरे को याद है उसको मैं बताऊँ आपको। आई मित्रा लोहड़ी तू खिचड़ी खाया थोड़ी,
सबनो लोड़ी दी बधाई हो, हर घर लोड़ी जले, सबनो लोड़ी दी बधाई हो, सबनो लोड़ी दी बधाई हो, घर घर जले लोड़ी, सब साथ मनाइए लोड़ी, सबनो लोड़ी दी बधाई हो। तो हमारे ऐसे हम देखो गिट्ठे की पूजा करते हैं। तो मेरे को अभी अब याद नहीं रहे हुए, जो भी कुछ गाने थे वैसे हम बहुत गाने गाया करते थे लोहड़ी के। तो ये देखो अब हमारे गिट्ठे की पूजा हो चुकी है, और इसके बाद हम जो कुछ हमने बनाया है मिष्ठान वो आपस में इधर उधर बांटते हैं। और सवेरे जो हम खिचड़ी की तैयारी करते हैं। तब अभी गिट्ठे की हमने पूजा कर ली है, और सवेरे हम खिचड़ी की तैयारी करते हैं। तो ये देखो मेरे तिल के लड्डू अब बनाने को रह गए थे। तो ये देखो जब ये चाशनी ठीक ढंग से बन जाए ना, तो ऐसे ऊपर करके देख लेनी चाहिए कि चाशनी बन गई। और जो भुने हुए तिल थे तो उनको हमने इसमें डाल दिया है। और ये बहुत जल्दी जल्दी ये बनाने पड़ते हैं, वरना ये सेट हो जाते हैं। देखो अब तिल के ये लड्डू जो मेरे तिल भुने हुए थे उसके लड्डू हम लगे हुए बनाने। तो ये देखो इसको ठंडे पानी में हाथ को पहले डालना चाहिए, ताकि तब चिपकते नहीं है हाथ में। तो ये तिल के लड्डू अब बन रहे हैं। ये देखो ऐसे हम लड्डुओं को बनाते हैं। तो आप भी बताना कि आप कैसे इनको लड्डुओं को बनाते हैं। तो ये देखो ऐसे हमारे गुड़ के लड्डू है। तो जितने ये जल्दी बन जाएंगे वरना ठंडा हो जाएंगे, तो ये बनाने को ये इतने आसान नहीं रहते। तो ये देखो ये बहुत जल्दी जल्दी बनाने पड़ते हैं, वरना ये जो चाशनी बनाई हुई है गुड़ की वो सख्त हो जाती है। तो ये देखो लड्डू मेरे तैयार हो चुके हैं बन के। तो ये देखो बिल्कुल टाइट है और बिल्कुल करारे है। तो ऐसे बहुत ही आसानी से जो है लड्डू बन जाते हैं। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। और जो भी आपके कोई मन में इच्छा हो सब भगवान पूरी करे सबकी। और फिर अगले साल अब लोहड़ी को फिर मैं बताऊंगी कि आप देखो अब लड्डू तैयार है। जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत।